औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौहबितु कलम बितु तेरा वजूद अल किताब गुंबदे आबगीना रंग तेरे मुहित में हबाब। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम सेकेंडरी क्लास में जो मेडिसिन पढ़ रहे हैं उसका नाम है कोलोसिंथेसिस। मैंने कल भी बताया था कि ये तुम्बे से हमारी दवा तैयार होती है। तो आज हम इसकी पढ़ते हैं माइंड की सिम्टम्स। तो पहली सिम्टम है एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर। गुस्सा जब हम करते हैं तो गुस्सा करने के बाद हमारी बॉडी के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं, ठीक है, और उससे क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या क्या नुकसानात होते हैं, उनको दूर करने के लिए कोलोसिंथेसिस द बेस्ट रेमेडी। इसी तरह से एलिमेंट्स फ्रॉम इंडिग्नेशन, ठीक है, ये भी आपको बताया गया कल इंडिग्नेशन की डिटेल के साथ। एलिमेंट्स फ्रॉम वॉमिटिंग एंड डायरिया, किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती रही, डायरिया होता रहा, तो उसके बाद मसलन वॉमिटिंग ज़्यादा आने से बाद का डायफ्राम जब ऊपर जाता था बार पर, ठीक है, तो वहाँ पर पेन हो रही है। इसके बाद डायरिया के बाद भी इस तरह से वीकनेस फील हो रही है, कोई ऐसा मसला हो रहा है, तो वहाँ पर कोलोसिंथेसिस हमारी हेल्प करेगी। फिर एलिमेंट्स फ्रॉम सुप्रेशन ऑफ मेंसेस सप्रेस हो गए। मेंसेस सप्रेस होने के बाद क्या हो गया, कोई भी डिजीज़ हो सकती है, हेडेक हो रही है, एपिलेप्सी के अटैक्स हो रहे हैं, पेशेंट पीसीएस की तरफ जा रही हैं, ठीक है, तो मेंसेस की सप्रेशंस के बाद के जो इफेक्ट्स हैं उसको कोलोसिन देने से मेंसेस रेस्टोर हो जाएंगे और पेशेंट के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको हुए उसकी वजह से वो भी क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद है मोरोस मूड, ऐसे रोने वाला सा मूड पेशेंट का होता है, रोनी सी शक्ल बनाई होती है पेशेंट ने, इस तरह का मूड होता है। बिकम्स ऑफेंडेड एट एवरीथिंग, मामूली सी बात पर खफा हो जाएगा पेशेंट। कोई बात ऐसी नहीं भी होगी कि जिसके ऊपर खफा हुआ जाए, पेशेंट मामूली सी बात पर भी खफा हो जाएगा, ठीक है, ऑफेंड हो जाएगा, जैसे पता नहीं क्या हो गया है, इतना बड़ा वो गुस्सा करेगा। नंबर नेक्स्ट है एक्सट्रीम एंग्जाइटी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। डिसइंक्लिनेशन टू टॉक, पेशेंट खामोश तबाह होता है, इसका बोलना नहीं चाहता, उससे बोलने को जी नहीं चाह रहा होता, ठीक है। अवर्जन टू आंसर्स, आप उससे कोई बात कर रहे हैं, किसी सवाल का जवाब पूछ रहे हैं तो वो जवाब देना भी नहीं चाहेगा। नेक्स्ट है डिसइंक्लिनेशन टू सी फ्रेंड्स, और अपने दोस्त अहबाब से भी मिलना नहीं चाहेगा, ठीक है। इस तरह से इसके माइंड के अंदर ये अलामत आ जाती हैं कि अपने दोस्त अहबाब तो वो होते हैं जिनके बगैर गुजारा नहीं होता बंदे का, तो उनसे भी मिलने से ये ग्रेज करता है जब ये बीमार होता है कोलोसिंथेसिस। तो अब हम इसकी पढ़ते हैं आगे, इसकी फिजिकल जनरल सिम्टम्स। अब हम इसकी कोलोसिंथेसिस की फ़िज़िकल जनरल सिम्टम देखते हैं। तो इसमें अवर्जन्स में क्या क्या किन चीज़ों से इसको नफ़रत है, खाने पीने में, फूड से, ग़िज़ा किसी भी किस्म की है इसको पसंद ही नहीं है, और साथ इससे क्या होता है विद स्क्रैपिंग इन थ्रोट, गले में इस तरह से उसको करना पड़ता है। तो डिज़ायर्स में बियर, ब्रेड, इस तरह की चीज़ें बाज़ का डिज़ायर भी इसकी होती है। स्लीपलेसनेस है, ड्रीम्स इसके स्लीपलेसनेस यानी कि नींद नहीं आती, नींद निश्ता। ड्रीम्स में इसके एंक्शियस बेचैनी वाले, विवर्ड बड़े जो वाजे ड्रीम्स होते हैं। एपिटाइट इसकी कैनाइन हंगर विद लॉन्गिंग फॉर ब्रेड एंड बियर। कैनाइन हंगर का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा भूख, और ऐसी भूख जो कि मुसलसल लगी रहती है, खाता ही रहता है। कैनाइन बेसिकली ऐसे जानवर को कहते हैं जो डॉग लाइक एनिमल्स होते हैं, उनको कैनाइन कहते हैं, ठीक है। और उनकी हैबिट होती है कि वो खाते ही रहते हैं। कभी आपने डॉग को देखा होगा कि वो मुंह बंद नहीं होता उसका, वो बस चलता ही रहता है, खाता ही रहता है, ऐसे इस तरह खाता रहता है। तो बहुत ज़्यादा इसकी एपिटाइट होती है, मतलब कैनाइन हंगर भी इसके अंदर होती है इस तरह से। और साथ इसके ब्रेड और बियर भी इसकी डिज़ायर होती है कि वो भी इसके साथ साथ ले। उसके बाद आ जाती है थर्स्ट, बर्निंग थर्स्ट, बट कैन ओनली टेक स्पूनफुल ऑफ लिक्विड एट ए टाइम। बर्निंग थर्स्ट, बर्निंग
बड़ी ना बुझने वाली प्यास, शदीद प्यास। और इसके साथ टिपिकल जो मेन बात है वो ये है कि लाइक आर्सेनिकम एल्बम, इसका पेशेंट, या चाइना के अंदर भी ये सिम्टम पाई जाती है कि पानी की प्यास तो होती है बट ओनली सिप सिप, एक एक बूंद करके पिएगा। ये नहीं होगा कि ये पूरा गिलास लाइक ब्रायोनिया 1-1.5 गिलास पूरा नहीं पिएगा, ये थोड़ा थोड़ा करके पानी पिएगा। ये इसकी बहुत बड़ी सिम्टम है कोलोसिंथेसिस की। तो उसके बाद मोडालिटीज़ आ गई। जनरल मोडालिटीज़ में एग्रेवेशन, एंगर से, इंडिग्नेशन से, मॉर्टिफिकेशन से, उसकी अलामत में इजाफा होता है, टच से, एनी अटैम्प्ट टू ईट ड्रिंक बाय मोशन से, इवनिंग एंड नाइट के वक्त इसका एग्रेवेशन होता है। एमेल्यूरेशन में इसका बैंडिंग डबल, एमेल्यूरेशन इसका बैंडिंग डबल के सपोज़ अगर पेट में दर्द हो रही है पेशेंट के, तो इसका पेशेंट अपने आप को ऐसे करेगा, बैंडिंग, पेट को दबाएगा भी और ऐसे हो जाएगा। ओल्ड मैन लुकिंग, क्लिनिक में अगर हमारे पास कोई पेशेंट ऐसे आता है ना ओल्ड मैन लुकिंग, कि वो ऐसे झुका हुआ चला आ रहा है, उसके पेट में दर्द है, तो फ़ौरन पहली दवा जो हमारे जहन में आती है दैट इज़ कोलोसिन। दूसरी दवा हमारी मैग्नीशियम फास्ट होती है। तीसरी दवा हमारी चाइना के अंदर भी ये सिम्टम पाई जाती है। तो कोलोसिन टॉप पे आती है, कोलोसिन टॉप पे आती है। पेशेंट को, बच्चा भी जब आता है उसके पेट में दर्द होती है, बच्चे में तो बड़ी इंडिकेटेड होती है ये दवा, मैग्नीशियम फास्ट भी और ये भी। तो बच्चे को हम, छोटा बच्चा तो नहीं बताएगा ना कि मेरे पेट में दर्द हो रही है, वो रो रहा है, तो उसको हम ऐसे करके दौरा करते। अगर ऐसे दौरा करने से उसके रोने में कमी आई है, उसकी तकलीफ में कमी आई है, उसे रोना बंद कर दिया, इसका मतलब ये कि उसकी दर्द रुक गई है, तो वहाँ पर भी हम उसको कोलोसिन देते हैं। तो ये इसकी जो एमेल्यूरेशन है, ये बहुत बड़ा एमेल्यूरेशन है कि फ्रॉम बेंडिंग डबल, और प्रेशर से भी, प्रेशर दबाने से भी इसके दर्द में कमी आती है, हॉट ज़्यादा दबाने से। एंड वायलेंट एक्सरसाइज, वार्मथ, डिस्चार्ज ऑफ फ्लेटस। अब वायलेंट एक्सरसाइज के बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है पेशेंट वार्म से, या उसके बाद पासिंग द फ्लेटस, जैसे बाद मेडिसिन हैं कि उसमें हवा तो खारिज हो रही है, गैस पास हो रही है, बट नो रिलीफ नहीं मिलता। लाइक चाइना में ऐसे होता है कि हवा भी पास हो रही है बट कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता किसी भी किस्म का। तो इसमें अगर फ्लेटस पास होने से पेशेंट की पेट में दर्द में, या कि वहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, प्रेशर है, भारीपन है, उसमें रिलीफ मिलता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने कोलोसिंथेसिस की माइंड की सिम्टम पढ़ी हैं और उसकी फिजिकल जनरल सिम्टम पढ़ी हैं। कल हम इंशाल्लाह इसकी गार्डियन सिम्टम पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।